हेलो स्टूडेंट, पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग 10th क्लास में चल रहे थे त्रिकोणमिति का सीरीज, ठीक है। उसी में 8.1 चल रहे थे, तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए थे। उसका कई प्रश्न भी देखे थे, जैसे कि 3 देख लिए थे, पहले आसान वाला देखे थे और उस बेसिक को पूरा क्लियर करके। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, जैसे ही हमको टाइम मिलता है हम उसमें तरह जैसे साइंस, एसएसटी वगैरह ये सब का क्लास भी लाएंगे, तो जल्द बहुत बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए जो भी बच्चे 10th के हैं और 12th के हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.1 चल रहे थे त्रिकोणमिति का सीरीज में, तो चलिए त्रिकोण नीति, त्रिकोणमिति में कौन सा चैप्टर चल रहे थे? 8.1। 8.1 ये क्लास 10th का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 10th में उसमें दूसरा सवाल चलते, दूसरा सवाल था आपका टेन टेन चित्र में दिया गया है, चित्र एक है था, बड़ा लिखना था। एक कमेंट में आया था जो बड़ा लिखे, हम कोशिश करेंगे बड़ा लिखने का। ये बड़ा, चलिए बड़ा चित्र बनाते हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे। चलिए ये है पी क्यू क्यू और ये आर। ये कर्ण जो है पी आर वो 13 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है। दिख रहा होगा, ठीक है ना। हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि उसका जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे उसका समाधान हो जाए, ठीक है। मेरे पास जो साधन है उसका उपयोग करके, ठीक है। चलिए इसमें आपको पूछ रहा है टेन पी और माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें, ये पूछ रहा था। फिर मान ज्ञात करना क्या होगा, अगर आपके पास ये है तो चित्र में दिखाया गया है और पी आर आपका 13 सेंटीमीटर है, पी कितना है 12 सेंटीमीटर। आपके पास क्या नहीं है, तो आपके पास क्यू आर नहीं है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो क्यू आर नहीं है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है अगर कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तो उसका जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस स्क्वायर उसका विलोम है, अगर कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर है तो वो जरूर समकोण त्रिभुज होगा। यानी आपको थ्योरम पढ़ना ही होगा, थ्योरम 9, 8 या 9 में है, समझे, पाइथागोरस प्रमेय, तो वो आपको पढ़ना ही होगा, समझे। तो चलिए, तो पाइथागोरस लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो चलेगा, ठीक है ना। पाइथागोरस क्या होता है, आधार बराबर माने क्यू आर बराबर रूट अंडर पी माने कर्ण का स्क्वायर, पी आर लिस्ट क्या है, देखिए यदि नहीं देखे हैं बेसिक तो वो पूरा देखिए वीडियो, उसमें त्रिकोणमिति वाला प्लेलिस्ट में चले जाएगा, 10th का हुआ त्रिकोणमिति, उसमें देखिएगा, सारा वीडियो देख डालिए, हो जाएगा बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट एकदम फाड़ू समझाया गया है। चलिए और माइनस पी क्यू का स्क्वायर होगा ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस पी क्यू माने लंब का स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 12 का स्क्वायर। हम उम्मीद कर रहे हैं अब समझ में आ रहा है, बड़ा अक्षर भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर अच्छे से दिख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 144, 13 को 13 से गुना कर लीजिए, ठीक है ना। 13 130 आठ 39 130 और 39 169 और 12 बहन 12 120 और बाद में 24, तो कितना हुआ 120 और 24 144। घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 4 गया तो 9 में से 5 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2 25, 25 का वर्ग पता है 5 सेंटीमीटर, आपका आ गया ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप सवाल कर लीजिए, यहीं पे लिख देते हैं, जगह है मेरे पास, जगह है, क्या जगह है, देखिए क्या पूछा था, tan p, चूंकि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकाले, तो सूत्र तो वही होगा। चलिए tan का क्या होता है, tan का लंब बट्टा क्या बोलिए, लंब बट्टा आधार और माइनस, अब इसका क्या होता है, आधार बट्टा लंब, तीन होता है। हाँ, मैंने tan का उल्टा कॉट होता है, उसका फॉर्मूला
जैसे लंब बटा आधार तो आधार बटा लंब ये होता है। चलिए लेकिन इसमें एक चीज गड़बड़ है, देखिए यहाँ पे पी है और यहाँ पे आर है, तो पी के लिए ये इस कोण के लिए ये हो जाएगा सामने वाला लंब, ठीक है, और आर कोण के लिए हो जाएगा ये वाला लंब, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। जिस जिस कोण का पूछे उसके सामने वाला होता है लंब, ठीक है, और जिससे सटा रहेगा वो होता है आधार बेस, और उस कर्ण का तो कोई बात ही नहीं, वो तो चेंज होता ही नहीं। पी के लिए लंब कौन है, पी के लिए देखिए, पी के लिए लंब कौन हो जाएगा 5, और आधार कौन हो जाएगा जो सटा है पी से, आधार हो जाएगा 12 घटे। इसके लिए आर के लिए आधार कौन सा, आर के लिए आधार क्या हो जाएगा, लंब तो ये होगा ना, सामने वाला लंब होता है, तो ये नीचे वाला आधार मान 5, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा आर के लिए 12, तो 5/12 में से 5/12 गया तो 0 काट दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं 0 आंसर, या फिर भिन्न जोड़ करेंगे, भिन्न घटाव करेंगे तो भी बात बराबर होगा, तो ऐसे भिन्न घटाव करेंगे ना, 5 - 5 तो 0/12 यानी कि 0 आंसर। खैर छोड़िए, तो ये डायरेक्ट आंसर ये सब मत लिखिएगा, ये कट करते हैं चिन्ह से समझे, 0 आंसर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए दूसरा चैप्टर चलेंगे, दूसरा सवाल चलेंगे। ये अभी अभी बनाए हम लोग दूसरा सवाल, 8.1 का दूसरा सवाल। अब हम लोग 5वां सवाल चलते हैं, तीसरा और पहला और चौथा मैंने बना दिया, देख लीजिए उसमें प्ले लिस्ट में जाके। अब 5वां सवाल, अब बोलेंगे सर कहीं कहीं से क्यों बना रहे, कहेंगे इसलिए इसमें बनाया क्योंकि ये पहले तीसरा जो था ना वो आसान था, बहुत ही बेसिक वाला था, इसलिए हम तीसरा बना, तीसरे के जैसे चौथा भी है और चौथा के जैसे 5वां, मतलब तीसरा चौथा 5वां सेम है, ठीक है ना, पहला दूसरा थोड़ा सा अलग था, तो तीसरा यदि बन जाएगा तो चौथा 5वां, खैर हम 5वां ही बना रहे हैं। तो सेक थीटा बराबर आपका है क्या, सेक थीटा सेक ए है 13/12 है, तो हम क्या बोले थे, जो दिया रहेगा और दो को दिया रहेगा, एगो निकालना है, तो इसमें से दो दिया है, इसे का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है कर्ण बट्टा आधार बराबर, आप लिख रहे हैं, देखिए तो दिख रहा है ना, आप लोग अपने दोस्तों जरूर शेयर कर लीजिए क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अगर बड़े गार्जियन देख रहे हैं तो वो अपने बच्चे के लिए इसको सब्सक्राइब कर ले, उनको दिखा दे। चलिए इसमें क्या नहीं है मेरे पास, तो लंब नहीं है, क्या नहीं है, लंब नहीं है। लंब का क्या था फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर घटे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का कितना वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा वही जो अभी जैसे बनाए दो का उसी टाइप से, 144 कितना हो जाएगा रूट 25, 25 का कितना हो जाएगा 5 वर्ग में। अब चलिए दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, चलिए इसके पूरा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोला, मैंने अन्य मतलब सभी का। चलिए साइन का लिखते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। कॉस का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, tan का क्या होता है लंब बट्टा आधार, कर्ण कट कट गया, और एक आगे फॉर्मूला पड़ेगा tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। तो लेकिन अभी है, अभी खैर चलिए कर्ण कट गया लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, ठीक है। इसका उल्टा साइन का उल्टा होता है cosec, क्या होता है cosec है, इसका कर्ण बट्टा लंब उल्टा कर दीजिए, साइन का होता है बराबर 1/cosec, माने इसका उल्टा होता है 1/cosec, तो इसीलिए इसका उल्टा कर देंगे कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। अच्छा इसका कॉस का सेक होता है, सेक का तो वैल्यू दिया ही है, तो फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, सेक का क्या होता है कर्ण बट्टा, यहाँ भी लिखे यहाँ भी लिखे कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, और एक बचा tan का उल्टा कॉट, कॉट ए बराबर क्या होता है tan का है लंब बटा था, तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, और चलते फिरते कभी भी देख लिया कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। हाँ एक बार और पेन कॉपी लेके कॉपी में नोट कर लीजिए, जैसे एग्जाम टाइम में क्या होता है एक बार उलटना रहता है तो आपको यूं हो जाएगा, एक बार सूत्र देखिएगा, सूत्र कोई भारी नहीं है, लंबता कम कीजिए नीचे आधार कम कीजिए, लंबता आधार कीजिए, ऐसे हो गया। मैं तो एक ऐसे भी कर सकते हैं, बता रहे हैं एक ट्रिक भी बता देते हैं, लंब का मान कितना है, लंब का मान 5 निकाले हैं, देखिए 5 बट्टा कर्ण का मान 13, सामने सामने देखते रहिए 13, ये आंसर हो गया। आधार कितना है 12, कर्ण का मान 13, कर्ण मान 13 है। अच्छा इसमें लंब का मान कितना है 5, आधार का मान 12,
उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कितना 13/5, इसका 13/12, इसका 5/12/5, ये पूरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो उसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना, जिससे उनको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।